और शक्ति इन मॉडर्न टाइम्स इन टुडेज वर्ल्ड? वहाँ पे औरतों को काफ़ी दबाया गया है उनके कल्चर में, और इसलिए आप देखेंगे जब रिएक्शन हुआ फेमिनिज्म का, वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है। स्त्रियों की इज्जत नहीं हुई। हमारे ऋग्वेद में कई सूक्त ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं ने लिखे हैं। वी हैड विमेन प्रॉफिट्स इन एंशिएंट इंडिया। आपने एक बुक लिखी है, सीता द वॉरियर। हाउ डू यू सी वुमेन और शक्ति इन मॉडर्न टाइम्स इन टुडेज वर्ल्ड? हमारी परंपरा में देखिए, यहाँ ये पश्चिमी और मिडिल ईस्टर्न परंपराओं में औरतों को हरदम दबाया गया है। विच बर्निंग्स यूरोप में हुए, आप सदी की बात कर रही थी, वो आंकड़े उतरे नहीं हैं। अंग्रेजों के आंकड़े भी जब उन्होंने टेक्निकली बैन किया था तो इतने सती नहीं हुए थे, करीब 1000 या 1500 उनके हिसाब से उस जमाने में। विच बर्निंग 40,000 हुए थे, और उनके हिसाब से वो 1500 के 90% सिर्फ कलकत्ता में हुए थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कलकत्ता में ये कहा था, ये आंकड़े तो मुझे थोड़े गलत लग रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता में मतलब अगर इतने ज्यादा सती हुए तो सती कल कहाँ है? अरे एनीवे, वहां पे औरतों को काफी दबाया गया है उनके कल्चर में, और इसलिए आप देखेंगे जब रिएक्शन हुआ फेमिनिज्म का, वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है। और पश्चिमी देशों में क्योंकि शुरुआत ही ऑपरेशन से हुई, कि वहां पे आप देखेंगे मेल गॉड को कैपिटल जी के साथ लिखा जाता है, फीमेल गॉडेस को स्मॉल जी के साथ लिखा है। आपने गौर फरमाया कभी? फीमेल गॉडेस हरदम स्मॉल जी के साथ होता है। अच्छा। मेल गॉड कैपिटल जी होता है। ये दर्शाता है उनका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, तो अगर फेमिनिज्म एक तरह से एक रिबेलियन है तो दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा ही। इसीलिए फेमिनिज्म का मतलब बन गया कि हेट मैन। यस। और क्योंकि फिर फेमिनिज्म के ऊपर रिएक्शन हुआ ट्रांसजेंडर का, ये भी एक रिएक्शन था, रिबेलियन था। तो ट्रांसजेंडर का मतलब का एक इंटरप्रिटेशन बन गया हेट वुमेन। तो वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम बस कूदते रहते हैं, उनको मतलब बैलेंस कभी नहीं आता है। हमारे इसमें शक्ति हरदम शक्तिशाली रही है, लेकिन हरदम बैलेंस में। तो ऐसा नहीं कि स्त्रियों की इज्जत नहीं हुई। हमारे ऋग्वेद में कई सूक्त ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं ने लिखे हैं। वी हैड विमेन प्रॉफिट्स इन एंशिएंट इंडिया। कोई भी ऐसा दूसरा रिलीजन बता दीजिए जहां पे मसीहा ही औरत है। ऐसा है क्या कोई दूसरा रिलीजन? नहीं ना, भारत में है। क्योंकि वो ऋषिकाएं थीं और उनके सूक्त ऋग्वेद में हैं। तो हमारी वो परंपरा रही है। लेकिन रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि हेट मैन। और रिस्पेक्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स, इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि हेट वुमेन। हमारे यहाँ पे तो किन्नर की भी इज्जत होती है, किन्नर अखाड़े भी हैं। हमारे यहाँ पे तो ये कृष्ण भगवान, उनको आपको ज्ञात होगा, उनको आइला भी बुलाया जाता है ना। उनका एक नाम आइला है, मतलब डिसेंडेंट ऑफ ईला। तो ईला कौन है भाई? ओके, क्योंकि ईला ने संस्थापना की थी चंद्रवंशी की। वो एक महिला थी, बाद में वो मर्द बन गई, फिर वापस महिला बन गई, मतलब ट्रांसजेंडर। उनकी इतनी इज्जत थी कि कृष्ण भगवान के वो पूर्वज थी। तो ये हमारी परंपरा रही है कि हर नारी, स्त्री और नपुंसक तीनों की इज्जत हुई, लेकिन किसी की इज्जत के लिए दूसरों को हेट करने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी देश में यही कठिनाई है। मतलब फाइटिंग फॉर दैट इज समथिंग वी शुड अवॉइड। यस, कि just to fight for women's rights you don't have to hate men, just to fight for transgender rights you don't have to hate women। ये क्यों ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कूदते रहते हैं और अपने समाज को बर्बाद करते रहते हैं? संतुलन में रहिए।